Hello everyone, a warm welcome to my channel It's Study with me। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसमें हम देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अब इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को देखेंगे। गणेश एंड कंपनी डिसाइडेड टू परचेज अ बिजनेस इट्स profits for the last 4 years were 2018-19 rupees 40,000, 2019-20 rupees 50,000, 2020-21 rupees 48,000, rupees 21-22 rupees 46,000. The business was looked after by the management. Remuneration from alternative employment, if not engaged in the business, come to rupees 6,000 per annum. Find out the amount of goodwill if it is valued on the basis of 3 years purchase of the average net profit for the year of last year। और इसमें 40,000, 50,000, 48,000 और 46,000 है प्रॉफिट, और रेम्यूनरेशन है 6,000। और अब हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर स्टेप 1 स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट करके हेडिंग लिखेंगे, और ये होगा फर्स्ट टॉपिक। और इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, और इसमें 4 कॉलम्स है 2018-19, 2019 और 20, 2021, 2022। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट्स कितना है। हम क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 है 18-19, और 19-20 का 50,000, और 20-21 का 48,000, और 21-22 का 46,000। अब हम इसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रॉफिट्स 18-19 का है 40,000, 19-20 का है 50,000, और 20-21 का है 48,000, और 21-22 का है 46,000। अब हम लेस रेम्यूनरेशन करके लिखेंगे, और ये है सैलरी। ये ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे तो आप लिखिए या फिर मत लिखिए। और कितना है रेम्यूनरेशन, वो है 6,000, और उन्होंने पर्टिकुलर 18-19 को मेंशन कीजिए करके इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। सो हम इसमें 6,000 करके सब में लिखेंगे, यानी कि 4 कॉलम्स में भी लिखेंगे 6,000। और अब हम माइनस करेंगे। 40,000 माइनस 6,000 कितना होगा, 34,000। 50,000 माइनस 6,000 करेंगे तो आंसर आएगा 44,000, और 48,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 42,000, और 46,000 माइनस 6,000 करेंगे तो आंसर आएगा 40,000। ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। और नेक्स्ट स्टेप है, अब इसे लिखेंगे स्टेप 2। और स्टेप 2 है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसका फॉर्मूला है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल द years given divided by number of years। और
हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है एडजस्टेड प्रॉफिट 34,000, 44,000 और 42,000 और 40,000। ये यहाँ पर हम लिखेंगे 34,000 प्लस 44,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय ये कितना ईयर्स है 4 ईयर्स। सो हम यहाँ पर 4 ईयर्स करके लिखेंगे और इसे आप ऐड कीजिए 34,000 प्लस 44,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1,60,000 और इसे डिवाइडेड बाय 4 लिखिए और इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40,000 और ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अब हम करेंगे स्टेप 3 और स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल का और गुडविल इक्वल्स adjusted average profit into number of years purchase और यहाँ हमने कैलकुलेट किया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और आंसर आया है 40,000। सो हम यहाँ पर 40,000 लिखेंगे और इंटू 3 और 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और देखिए क्वेश्चन में ये यहाँ पर 3 ईयर्स दिया हुआ है और इसमें हम 3 ईयर्स ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1,20,000 और ये हो गया गुडविल। और फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट करके स्टेप 1 लिखेंगे और इसमें प्रॉफिट्स लिखेंगे। प्रॉफिट्स उन क्वेश्चन में दिया रहता है और इसे हम लेस रेम्यूनरेशन किया है और यहाँ पर पर्टिकुलर ये ईयर को दीजिए करके क्वेश्चन में नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पर 4 ईयर्स में भी लिखेंगे और यहाँ पर लेस करेंगे। लेस करने के बाद इतना अमाउंट आएगा और उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम एडजस्टेड प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे। आंसर आएगा 40,000 और स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल का और उसमें हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करके लिखेंगे और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 40,000। सो हम यहाँ पर 40,000 लिखेंगे और इंटू 3 ईयर्स करके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,20,000। अगर आपको इसमें भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।